हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में विपिन सर जो है वैशाली डीएम को एक्सपोज किए हैं। जो भी उनके साथ समस्या वो सारा सोशल मीडिया पर बताए। और उनके पक्ष में खान सर जो पूरे विश्व के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मामले में, वो उनके सपोर्ट में आए। इसकी झा सर आए, बहुत सारे शिक्षक आए और सोचे कि एक छात्र होने के नाते एक शिक्षक का यदि आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। हालांकि मैं पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी मेरा वीडियो रहता है वो एजुकेशनल रहता है। लेकिन जब शिक्षा की बात आएगा तो मैं बनाऊंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। देखिए, विपिन सर के बारे में कुछ बता दूं। विपिन सर एक मैथ्स के टीचर है, मैथ्स का एक्सपर्ट है। हालांकि वो रीजनिंग में पढ़ाते हैं। यदि आपको कोई भी टॉपिक यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इजीली विपिन सर के यूट्यूब चैनल से जाके सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा सरल भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। वैसे टीचर के साथ यदि आज हम लोग नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। तो विपिन सर एक मैथ्स और रीजनिंग का फेमस टीचर है और हालांकि उनके पास अच्छा नॉलेज है, छात्रों को समझा देते हैं। टीचर वो नहीं कि बहुत सारा नॉलेज है, छात्र को समझ ही नहीं रहा है। टीचर वो है जो छात्रों को समझा दे, वही रियल टीचर होता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ओके, अब बात करते हैं। विपिन सर मुखिया से चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद उस चुनाव में खान सर भी प्रचार करने गए थे। चुनाव जीतने के बाद जो है अपना गांव में बहुत सारे ऐसे वर्क किए जो पिछले 15 साल 20 सालों से वो काम नहीं हुआ था। उसके बाद पूरा मतलब जो भी मतलब करप्ट जो भी सिस्टम था उससे लड़े और आगे बढ़ते गए, अपने अपने पंचायत को अपना लेवल बनाते गए, बढ़ाते गए। उसी बीच में क्या हुआ कि उनके गांव में एक समय पंचायत भवन, जो एक भवन टाइप पर होता है, वो बनाना था। तो उसके लिए वो सरकारी जमीन बताए थे कि यहाँ पर है। तो वहां पर कुछ लोग जो है, नहीं होता है नॉर्मल जो वहां पर बस्ती होता है वहां पर घर बना लेते हैं सरकारी जमीन में कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा, इस तरह से हो रहा था। हालांकि सरकार का जमीन है तो उसमें सरकारी भवन बनेगा तो उसमें जनता का ही भलाई होगा। उसी के लेकर वो डीएम से हमेशा मतलब चाह रहे थे कि डीएम साहब से मिले मिले मिले। उनको टाइम दिया जाता है। जब मिले भी तो उसके बाद क्या बोले जानते हैं डीएम साहब? क्या बोले? तुम करके बोल रहे तुम, जबकि एक इतना अच्छे टीचर है, फेमस टीचर है। हालांकि फेमस टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइप के फेमस टीचर हैं कि छात्रों के दिल में जगह बनाए हुए हैं, छात्र को समझा देते हैं। ये शिक्षक के साथ यदि हम लोग नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ होंगे। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता का राज चलता है। नरेंद्र मोदी भी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो जिस टाइम चुनाव होता है तो जनता के सामने ऐसे करते हैं। पटना में मैं सामने देखा था डकबंगला पर। भारत में यदि कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जनता के बाद जनता के दम पर ही बन रहा है। यदि जनता वोट नहीं करेगी तो क्या नीतीश कुमार की सरकार बन पाती? यदि जनता वोट नहीं कर पाती तो क्या बीजेपी की सरकार बनती केंद्र में? जनता, डेमो मीन्स होता है पब्लिक, आलोक मीन्स होता है जनता। ये जनता का देश है, जनता जो चाहेगा वही होगा। और उससे जो है भलाई होना चाहिए, उससे पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। तो विपिन सर अपना आवेदन लेकर गए थे। आवेदन लेने के बाद डीएम बोल रहा है कि तुम इसको निकालो, तुम ताम करके बात करते। अरे भाई, एक टीचर थे और मान लीजिए आप नहीं जानते थे, कोई टीचर नहीं थे, एक प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, तो क्या आप तुम लगाकर बात करिएगा? मैं आपका पोस्ट पोस्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आप भी बहुत पढ़े होंगे, मेहनत किए होंगे, प्री निकाले होंगे, मेंस निकाले होंगे, इंटरव्यू निकाले होंगे। उसके बाद आपको डीएम बनाया गया। तो डीएम किस लिए बनाया गया है? आप लोगों के साथ तुम तड़ा बात करिएगा। डीएम इसलिए बनाया गया है कि लोगों को एकदम शांति से उनके जो भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए, वो आपको सारा कदम उठाना है। तो किसी नेताजी के सब दबाव में आप आकर कुछ भी कर दीजिएगा। यदि सही समय पर सही गियर आदि नहीं लगेगा ना, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो विपिन सर सही कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग रहने की जरूरत है। और ये विपिन सर के पंचायत में नहीं, इवन बिहार के सारे पंचायत में हो रहा है, लेकिन लोग डर से नहीं बोलते हैं। लेकिन हालांकि विपिन सर में वो दम है। वो डीएम साहब समझ गए होंगे कि किससे मैंने पंगा लिया है, वो उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए था। डीएम साहब को इसलिए डीएम बनाया गया, आप पढ़े हैं, मेहनत करके आए हैं, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करिए कि ताकि जिससे जनता का तकलीफ हो, वहां का प्रतिनिधि का तकलीफ हो। उस तरह का काम करिए ताकि आपका जनता के बीच में, दिलों में आप राज करें। आपको डीएसपी संतोष, एक मध्य प्रदेश के एक डीएसपी सर है, डीएसपी है संतोष शायद नाम है, उनसे सीखिए। रास्ते में चलते हैं तो परीक्षा देने वाले छात्रों को गाड़ी में बैठाकर उनको सेंटर पर छोड़ते हैं। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं तो उनको अपना गाड़ी में बैठाकर खुद लेकर जाते हैं।
भाई ऐसे डीएसपी यदि बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो बिहार अपना नंबर 1 स्टेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय किंतु परंतु बात नहीं है। हालांकि ये करप्ट सिस्टम जो है ना, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से मतलब धीरे धीरे जो है स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में गया, ब्लॉक से पंचायत में गया, तो एकदम 10-10%, 10-10% जो है ना, यहाँ पर जो है 10% हमको कमीशन दीजिए, 10% हमको कमीशन दीजिए। जनता के पास 100% जो है चीजें नहीं पहुंच पाती है। 50% कहीं पहुंचेगा तो कहीं 70% पहुंचेगा, कहीं 30% पहुंचेगा, कहीं 100% कागज पर साइन हो जाएगा कि ये रोड बन गया है, पैसा भी निकल जाएगा, रोड बना भी नहीं होगा। इस तरह का होता है बिहार में। चलिए, यदि मेरे बात से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कुछ इंप्रूव करने की जरूरत होगी तो वो भी आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। यदि हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।